महेश्वर प्रतिमा के आधार पर खुदा कौशाम्बी का राजा भीम वर्मन शिलालेख गुप्तकालीन संस्कृत धम्मलिपि का प्रसिद्ध अभिलेख है। धम्मलिपि वर्षे 139 महाराज भीमवर्मस्य राज्ये भगवत महेश्वरस्य प्रतिमा प्रतिष्ठापिता कौशाम्ब्याम्। हिंदी अनुवाद। गुप्त संवत 139 में महाराज भीम वर्मन के शासनकाल में कौशाम्बी में भगवान महेश्वर की एक प्रतिमा स्थापित की गई। ऐतिहासिक अर्थ बरस 139 लगभग 458 से 459 ईस्वी यदि गुप्त संवत माना जाए। ये स्कंद गुप्त के समकालीन काल को सूचित करता है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय कौशाम्बी में महायान देवता महेश्वर उपासना को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। मूर्ति की शैली गुप्तकालीन कला की परिपक्वता दिखाती है। शांत मुखाभिव्यक्ति, संतुलित अनुपात और सूक्ष्म अलंकरण। ये शिलालेख इसलिए विशेष है क्योंकि ये मूर्ति को ठीक दिनांकित करता है, जो भारतीय मूर्ति कला इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महेश्वर शब्द जहाँ जहाँ बौद्ध प्रतिमाओं या महायान ग्रंथों में मिलता है, वो हर बार ब्राह्मणवादी शिव ही हो ये आवश्यक नहीं। महायान और वज्रयान परंपरा में महेश्वर कई संदर्भों में आता है। एक लोकपाल देवता के रूप में, बौद्ध देव मंडल का सदस्य, अहंकार देव के प्रतीक रूप में जिसे बुद्ध या वज्रधार पराजित करते हैं, शिव सदृश आदिवासी लोक देवता का बौद्धीकरण। अब इसे प्रमाण सहित देखें। नंबर 1, महायान सूत्रों में महेश्वर का उल्लेख का सुवर्ण प्रभास सूत्र। यहाँ महेश्वर देव सभा के सदस्य रूप में आता है, जो बुद्ध धर्म की रक्षा का वचन देते हैं। अर्थ महेश्वर सहित अनेक देव बुद्ध धर्म की रक्षा करेंगे। यहाँ महेश्वर धर्मपाल देवता है, सर्वोच्च ईश्वर नहीं। लंका अवतार सूत्र। यहाँ महेश्वर को सांसारिक देवता ज्ञान की सीमा का प्रतीक बताया गया है। बुद्ध ज्ञान उससे परे है। गुह समाज तंत्र, वज्र तंत्र, चक्र संवर तंत्र। यहाँ महेश्वर विजय प्रसंग मिलता है, जहाँ वज्रधार या हेरुक महेश्वर को परास्त करते हैं। अर्थ यहाँ बौद्ध तंत्र की श्रेष्ठता का प्रतीकात्मक कथन है, न कि ऐतिहासिक शिव पूजा। नंबर 2, नालंदा बिहार उत्तर प्रदेश की महेश्वर प्रतिमाएं। नालंदा और कौशाम्बी से मिली कई प्रतिमाएं बौद्ध बिहार क्षेत्रों में मिली है, पर वे हमेशा हिंदू शिव नहीं होती। कारण बौद्ध बिहारों में लोक देवताओं का समावेश होता था। बोधिसत्वों को कई बार ईश्वर जैसे नाम मिले। अब लोकतेश्वर को कभी कभी महेश्वर रूप में दिखाया गया, विशेषकर पद्मपाणि। अब लोकतेश्वर की कुछ मूर्तियां जटा मुकुट, उच्च किरीट, करुणामय मुख, ऊर्ध्वलिंग का अभाव, त्रिशूल, डमरू का अभाव, तीसरे नेत्र के साथ ये स्पष्ट करते हैं कि महेश्वर ये शैव शिव नहीं है। नंबर 3, बौद्ध महेश्वर और ब्राह्मणिक शिव में मूर्तिगत अंतर। ब्राह्मणिक शिव के लक्षण त्रिनेत्र, जटा जूट से गंगा, अर्धचंद्र, त्रिशूल, डमरू, नंदी वाहन, नागाभूषण, ऊर्ध्वलिंग या योगी रूप। बौद्ध महेश्वर लोकतेश्वर रूप, शांत बोधिसत्व जैसा मुख, मुकुट में बुद्ध प्रतिमा, अमिताभ कभी स्तूप कभी कुछ भी नहीं, कमल धारण, वरद अभय मुद्रा, करुणा प्रधान मुद्रा, बोधिसत्व आभूषण, त्रिनेत्र, नंदी नहीं, त्रिशूल, डमरू नहीं। नंबर 4, कौशाम्बी की प्रतिमा क्यों शिव नहीं? मूर्ति में गंगा, जटा, चंद्र नहीं, बोधिसत्व जैसी कोमल मुखाकृति, स्त्री सहचर प्रज्ञा, शक्ति रूप जैसी तारा। अलंकरण गुप्तकालीन बौद्ध बोधिसत्व शैली का
यदि ये शुद्ध शैव शिव होते तो नंदी, संकेत, गंगा, चंद्र, सर्प, त्रिशूल, डमरू, जटा, जूट होते। महेश्वर शब्द को देख कर सीधे शिव हिंदू मान लेना ऐतिहासिक भूल है। गुप्त कालीन बौद्ध कला में महेश्वर अक्सर बोधिसत्वीकृत लोक देवता, धर्मपाल या अवलोकितेश्वर के एक विशिष्ट रूप के रूप में मिलता है। इसलिए कौशाम्बी, नालंदा, बिहार और उत्तर प्रदेश की ऐसी प्रतिमाओं को केवल ब्राह्मणिक शिव कहना कला इतिहास की दृष्टि से अधूरा निष्कर्ष है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।